साथियों, पिछले लगभग 1 महीने से ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब की मूर्ति को लेकर मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर वैसे तो हाल ही में 11 जून को भीम आर्मी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिस आंदोलन में लाखों की संख्या में युवा पहुंचे। लेकिन साथियों, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जो उसी मुद्दे को लेकर है। मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आजकल लगातार दूसरा एकरागला पे हुए है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इतने दिनों से ऑर्डर किया हो, क्या उससे न्याय की अपेक्षा आप कर सकते हैं? जिसके मन में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के प्रति इतना घृणा का भाव हो। जस्टिस कैद को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं, यानी कि ये कट्टर हिंदुओं की श्रेणी में आते हैं। अब इनका आपने बयान सुना, ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ग्वालियर के पूर्व सुरेश कुमार कैत, के उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति, सवर्णों के प्रति घृणा भरी हुई है। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। आखिरकार साथियों, ये क्यों कह रही हैं? इनकी इस पीड़ा में साफ साफ ये दिख रहा है, क्योंकि सुरेश कुमार कैत जी ने ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर जो आदेश दिया था कि मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में ही स्थापित होगी, सिर्फ एक ही कारण है साथियों, उनके गिरफ्तारी की मांग करने का, कि उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति लगाने के आदेश दे दिए। हालांकि वहां पर तमाम मनुवादी वकीलों ने बाबा साहब की मूर्ति को तो स्थापित होने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का इंतजार करना पड़ेगा। जब ग्वालियर में कोई नए चीफ जस्टिस बनकर आएंगे, इस पर वो क्या फैसला देंगे, तभी ये क्लियर हो पाएगा मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन आप इनकी मानसिकता देखिए कि अगर एक दलित समाज का व्यक्ति चीफ जस्टिस बन जाता है तो ये कह रहे हैं कि उनके मन में घृणा भरी हुई है ब्राह्मण समाज के प्रति। अब मैं इन महोदय से कहना चाहूँगा कि जितने भी फैसले आज तक सुरेश कुमार कैत ने दिए हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए। अगर आपको एक भी फैसला ऐसा लग जाए कि उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति घृणा है, तो तब आप सवाल करिएगा। आप ऐसे ही आएंगे सोशल मीडिया पर, कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और एक तरफ साथियों, ग्वालियर के ही 2-3 वकील अनिल कुमार मिश्रा और गौरव व्यास ये लगातार जबरदस्ती BN राव जी को संविधान का निर्माता बनाने पर लगे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि BN राव जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, जबकि इसके हकदार असल में BN राव थे, जो बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न मिला। यानी कि इनके मुताबिक बाबा साहब भारत रत्न के हकदार नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को पढ़ने के बाद खुद वकील बनकर बैठ गए, और इनको ये तक नहीं पता कि संविधान बनाने का जो मुख्य निर्माता माना गया वो किसको माना गया। हालांकि ये बात तो बाबा साहब ने खुद कबूली थी कि संविधान बनाने में हमारा सहयोग BN राव जी ने भी किया, तो इसका क्रेडिट थोड़ा बहुत BN राव जी को भी मिलना चाहिए। लेकिन उससे ये नहीं कि ये पूरे संविधान के निर्माता हो जाएंगे। लेकिन मनुवादियों के अनुसार तो पूरा का पूरा संविधान BN राव जी ने ही लिख दिया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का संविधान बाबा साहब ने ही लिखा। तो इस मामले में साथियों, आप इस आनंद स्वरूप को क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।